स्नातक द्वितीय वर्ष संस्कृत विद्यार्थियों का ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत। मनुस्मृति का हम अध्ययन कर रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, हम आगे अध्ययन करेंगे 76वें श्लोक का। अकारम च पिउकारम च मकारम च प्रजापति है वेदत्रयम यान द्रुह ओम भूर्भुवस्वः इति च। अर्थात प्रजापति भगवान ब्रह्मा ने अकार, उकार और मकार, भगवान ब्रह्मा ने अकार, उकार और मकार तथा भू, भुव, और स्व इन तीन व्याहृतियों से, अकार, उकार और मकार तथा भू, भुव, स्व इन तीन व्याहृतियों से को वेद त्रय, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद से सार रूप में निकाला। श्लोक का अर्थ है कि प्रजापति ने तीनों वेदों से, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद से क्रमशः अकार, उकार, मकार तथा भू, भुव, स्व इन सब को इन तीन वेदों से क्रमशः निकाला। अगला जो हमारा श्लोक है वो ये है, एतत् चर्वि संयुक्त है काले च क्रियया स्वया ब्रह्म क्षत्रिय विडयोर निग्रहम याति साधुषु। अर्थात ब्रह्म क्षत्रिय और विडय अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र, एतत् चर्या भी संयुक्त है अर्थात गायत्री आदि मंत्र का जाप नहीं करते हैं, काले च क्रिया और होम आदि क्रियाएं नहीं करते हैं, तो निग्रहणम याति साधुषु, ऐसे जो सज्जन पुरुष होते हैं वो निंदा को प्राप्त होते हैं। प्रस्तुत श्लोक में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन जातिगत विवरण के आधार पर इनके कर्म के बारे में ये उल्लेख किया गया है कि यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य एतत् चर्वयु भी संयुक्त है अर्थात गायत्री आदि मंत्रों का अध्ययन नहीं करते हैं, काले च क्रिया स्वया अर्थात होम आदि क्रियाएं नहीं करते हैं, तो निगृहणम याति साधुषु, तो ये ऐसे जो ब्राह्मण, क्षत्रिय वैसे जो सज्जन पुरुष होते हैं वो निंदा को प्राप्त होते हैं। अगला जो हमारा श्लोक है विधि यज्ञ। विधि यज्ञ है जाप यज्ञ हो विशिष्ट और 10 विगुणई है, उपांशु से हाथ सत्गुण है, सहस्र मानस है, स्मृत है। प्रस्तुत श्लोक में विधि यज्ञ, उपांशु यज्ञ और मानस यज्ञ का विशिष्ट वर्णन किया गया है कि विधि यज्ञ है वो जप यज्ञ से 10 गुणा श्रेष्ठ है। विधि यज्ञ से जप यज्ञ 10 गुणी अर्थात 10 गुना श्रेष्ठ है, और उपांशु से हाथ 7 गुण है, और उपांशु यज्ञ है वो 100 गुना श्रेष्ठ है, और इन सब में भी सहस्र मानस है, स्मृत है, जो मानस यज्ञ है वो 1000 गुना श्रेष्ठ है। अर्थात विधि यज्ञ से जप यज्ञ, विधि यज्ञ, जप यज्ञ, उपांशु यज्ञ और मानस यज्ञ की क्रमशः श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए महर्षि मनु कहते हैं कि विधि यज्ञ से जप यज्ञ 10 गुना श्रेष्ठ है, इनसे उपांशु यज्ञ 100 गुना श्रेष्ठ है, और इससे जो मानस यज्ञ है वो 1000 गुना श्रेष्ठ है। अगला जो हमारा श्लोक है वो है, इंद्रियाणाम विचरताम विशेषो उपहारेषु संयम है यत्नमातिष्ठेदहम यन्तेव वाजिनाम। प्रस्तुत श्लोक में मनु ने व्यक्ति को अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करने पर बल दिया है कि विवेकी पुरुष को संयम में, विवेकी पुरुष को इंद्रियाणाम विचरता विशेषोपहारेषु, मन को खींचने वाले विषयों से, इंद्रियाणाम विचरता विशेषु अपहारेषु, मन को खींचने वाले विषयों से
इंद्रियाणाम संयम में, इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। अर्थात विषयों में जब हमारा मन भटकता है तो हमें अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। जैसे कि यंतेव बाजी नाम, जैसे कि एक सारथी घोड़ों को नियंत्रण में रखता है। अगला जो हमारा श्लोक है वो ये है कि एकादश इंद्रियाणाम आहुर्पूर्वे मनुष्यिनः तानि सम्यक् प्रवक्ष्यामि। एकादश इंद्रियाणि ही आहु यानी पूर्वे मनुष्यिणः तानि सम्यक् प्रवक्ष्यामि यथावत् अनुपूर्वश है। अर्थात 11 इंद्रियाएं मानव शरीर में होती हैं। श्रोत्रम त्वक् चक्षुषि जिह्वा नासिका चैव पंचमी, पायु उपस्थ हस्त पाद वाक् चैव दशमी स्मृतः। अर्थात कान, आँख, नाक, जीभ, खाल, कान, आँख, नाक, जीभ, खाल ये ज्ञानेंद्रियाँ, पायु, उपस्थ, हस्त और पाद, वाक, वाणी, 5 ये कर्मेंद्रियाँ कही गई है। पुनः देखते हैं। एकादश इंद्रियाणि आहु यानी पूर्वे मनुष्यिणः तानि सम्यक् प्रवक्ष्यामि यथावत् अनुपूर्वश है। श्रोत्रम त्वक् चक्षुषि जिह्वा नासिका चैव पंचमी, पायु उपस्थ हस्त पादम वाक् चैव दशमी स्मृतः। अर्थात 11 इंद्रियाँ मनुष्यों के द्वारा कही गई है, उनका हम यथावत अध्ययन करते हैं। श्रोत्र कान, उसके बाद में त्वक त्वचा, चक्षु आँख, जिह्वा जीभ, नासिका ये 5 कर्मेंद्रियाँ कही जाती ज्ञानेंद्रियाँ कही जाती है। पायु, उपस्थ, हस्त, पाद और वाक ये कर्मेंद्रियाँ कही जाती है। इस प्रकार 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ 10 ये इंद्रियाँ होती है। एकादशम मनोज्ञेयम सर्वे स्वगुणोन उभयात्मक यस्मिन् जिते जितावेतो भवतः पंचमी गणो। अर्थात 11वीं जो इंद्री है वो मन को मानी गई है, जो कि उभयात्मक होती है। इस प्रकार 11 इंद्रियों का यहाँ पर अध्ययन किया गया है, वर्णन किया गया है। अगला जो हमारा श्लोक है महत्वपूर्ण, न जातु काम है कामानाम उपभोगेन साम्यति हविषः कृष्ण वर्तमेर्भुव एव अभिवर्धते। अर्थात कामानाम उपभोगेन, कामनाओं की पूर्ति कर लेने पर, न जातु काम है कामानाम उपभोगेन साम्यति, कामनाओं की पूर्ति कर लेने पर भी कामनाएं शांत नहीं होती है। विषय भोग की इच्छा और उसके भोगने के बाद में भी कभी शांत नहीं होती है। कामनाओं की पूर्ति कर लेने के बाद भी कामनाएं पूर्ण नहीं होती है। जैसे हविषः कृष्ण वर्त में गुहे अभिवर्धते, अर्थात हविषा कृष्ण वर्त में गुहे अभिवर्धते, अर्थात घृत से जो घी है उससे अग्नि और अधिक बढ़ती है, कम नहीं होती है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने मनुस्मृति के कई श्लोकों का अध्ययन किया। विद्यार्थी इनका हिंदी अर्थ तैयार करें, परीक्षा में इनका हिंदी अर्थ पूछा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।